हर आदमी अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए डरा हुआ है कि संपत्ति कहीं छूट ना जाए। जिस यश को आप समझे हुए हैं मेरा है, आप बहुत गहरे में, प्रत्येक व्यक्ति जानता है यश मेरा नहीं, क्षण में छूट सकता है। किसी का दिया हुआ है, बिल्कुल उधार है, अभी छीना जा सकता है। भय को देखे और समझे कि वह क्यों है। बिना उसे समझे भय मुक्ति के उपाय की कोशिश मत करें। और मेरा कहना है, जो समझ लेता है उसे उपाय करने की कोई जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि जिसने समझ लिया कि भय क्यों है, उसका भय गया। भय को खोजते ही से भय चला जाएगा। ये सिकंदर और नेपोलियन और हिटलर कोई बहादुर आदमी मत समझना, ये सब भयभीत लोग हैं। असल में ये दूसरे को मार कर अपने को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम इतने लोगों को मर सकते हैं तो हमको कौन मार सकेगा। कुल और कोई बात नहीं, मिटना हमें कपाता है। दूर लगती हो मृत्यु फिर भी पास है। 70 साल बाद क्या फर्क पड़ रहा है। मृत्यु सदा आपके निकट खड़ी है। मृत्यु से ज्यादा पड्डहोश में और कोई भी नहीं। उस मृत्यु की प्रतीति कंपाती है। तुम तिनके का सहारा खोज रहे हो और मैं जानता हूं कि तिनके से कोई बच नहीं सकता। शायद तिनके के कारण ही तुम डूब जाओ, क्योंकि जिसने तिनके को नाव समझ लिया वह फिर नाव की खोज बंद कर देगा। और जिसने झूठे किनारे को देख लिया उसका असली किनारा फिर बहुत दूर है। तुम आकाश को देखो, कि सागर को, कि सरिता को, कि जो भी तुम्हारे पास आए या कोई भी तुम्हारे पास ना आए, तुम अकेले बैठे हो तो भी तुम्हारे चारों तरफ प्रेम झरता है। जैसे एक दिया अकेले में जलता हो तो भी किरणें बरसती रहती हैं। प्रेम तब तुम्हारा स्वभाव है। कौन कपता है? शरीर तो कंप नहीं सकता, क्योंकि शरीर पदार्थ है। आत्मा कंप नहीं सकती, क्योंकि आत्मा अमृत है। फिर कौन कंपता है? ये शरीर और आत्मा के बीच में वह जो तादात्म्य का सेतु है, वह जो ब्रिज है, वह कंपता उसका है। सारा भय उसका है। तुम भय से डरो मत, क्योंकि तुम भय से जितने भागोगे डरोगे, उतनी ही तुम्हारे जीवन की तपश्चर्या और अग्नि क्षीण हो जाएगी। क्योंकि भय तो ढौकनी है, उससे तो अग्नि प्रज्वलित होती है। जहां जहां भय हो वहीं चुनौती को स्वीकार करके प्रवेश करो। उसी से तो योद्धा पैदा होता है। भय से जागो। जब सारा शरीर कंपता हो तब भी तुम्हारी चेतना न कंपे, चेतना अकंप रहे, तो भय धौंकनी हो गई। जो भय का उपयोग करना सीख लेता है, नानक कहते हैं, उसके लिए भय धौंकनी हो जाता है। और हर भय की अवस्था तपस्या की अग्नि को प्रज्वलित करती है। ध्यान की कला भी चोरी जैसी है। वहां इतना ही होश चाहिए, बुद्धि अलग हो जाए, सजगता हो जाए। जहां भय होगा वहां सजगता हो सकती है। जहां खतरा होता है वहां तुम जाग जाते हो। जहां खतरा होता है वहां विचार अपने आप बंद हो जाते हैं। इसीलिए नानक कहते हैं, भय धौंकनी है। ऐसी कोई भी चीज जीवन में नहीं है जिसका उपयोग न हो सके। काम वासना ब्रह्मचर्य बन जाती है, क्रोध करुणा हो जाता है, भय प्रार्थना बन जाता है, दुख तपश्चर्या हो जाती है। कलाकार चाहिए, कुशलता चाहिए, और नहीं तो जीवन जो महल बन सकता था वही तुम्हारे लिए कारागृह बन जाता है। तुम पर सब निर्भर है।